So in this video we will be looking at an introduction to Kafka. Kafka आखिर होता क्या है इसको हम समझेंगे with help of an example. ठीक है, तो सबसे पहले हम काफका के कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो काफी पॉपुलर है इंटरनेट पे. काफका इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम डेटा हैंडलिंग. ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ डेटा हैंडल करता है काफका. डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम. थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हो गई. डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इससे भी वही फील आ रही है कि कुछ तो डेटा रिलेटेड है, डेटा इवेंट्स या जो भी. तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की मदद लेते हैं. तो आप एक सपोज करिए एक गाड़ी है, ये है हमारी गाड़ी, ऑल्टो बोल लो इसको. तो अगर आप सोचे तो गाड़ी काफी टाइप ऑफ डेटा जो एमिट कर सकती है. लेट सपोज हमारी जो गाड़ी है ना, वो हर 30 सेकंड में 3 डेटा पॉइंट एमिट कर रही है. कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, उसमें फ्यूल कितना बचा है, और उसकी करंट लोकेशन क्या है. तो हम एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, काफका को समझने के लिए एज एन एग्जांपल. तो लेट सपोज कि ये है हमारी गाड़ी की एप्लीकेशन, और हमारी दो एप्लीकेशन रनिंग है. तो अब क्या होगा कि गाड़ी जो है हर 30 सेकंड में स्पीड, फ्यूल और लोकेशन का एक डेटा पैकेट जो है, ये हमारा डेटा पैकेट है जिसके अंदर स्पीड, लोकेशन और फ्यूल, ये 3 डेटा पॉइंट है. ये वाला डेटा पैकेट इन दोनों एप्लीकेशन को हर 30 सेकंड में ये एप्लीकेशन हमारी ट्रांसमिट कर रही है. और हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमारी स्पीड और फ्यूल को यूज करके हमारे इंजन की माइलेज कैलकुलेट करती है, और ये एप्लीकेशन हमारी लोकेशन को प्रोसेस करके एक यूआई के थ्रू शो करती है. तो आपको फोकस इस पे नहीं करना है कि गाड़ी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, तो एक फील के लिए हमको फोकस करना है इन दोनों चीजों पे. ये जो कम्युनिकेशन के लिंक है, गाड़ी भेज रही है इस एप्लीकेशन को विद हेल्प ऑफ एन कम्युनिकेशन लिंक, एंड गाड़ी भेज रही है दूसरी एप्लीकेशन को विद हेल्प ऑफ दिस लिंक. तो ठीक है, तो अब अज्यूम करो कि हमारी एक और एप्लीकेशन किसी ने दिमाग लगाया, और वो इन तीनों पैरामीटर्स को यूज करके एक और कुछ बढ़िया सी कैलकुलेशन कर पा रहा है, राइट. तो अब इस एप्लीकेशन को डेटा तो गाड़ी भेजेगी, तो हमें जाना पड़ेगा गाड़ी वाली एप्लीकेशन पे और उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई सुन, एप्लीकेशन नंबर 3 एक नई एप्लीकेशन आई है, तो इसको भी डेटा भेजना चालू कर. तो ठीक है, पर अज्यूम करो कि जैसे ये वाला केस तो बहुत सिंपल था कि एक एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशन को डेटा भेज रही है. अज्यूम करें कि फर्दर एक जगह से डेटा ना आके एक और एप्लीकेशन थी, और उस एप्लीकेशन को डेटा कोई और एप्लीकेशन भेज रही थी, और उन सबका डेटा हर एप्लीकेशन को जा रहा है. तो अब अगर हमें नई एप्लीकेशन ऐड करनी हुई तो हमें सब एप्लीकेशन को वापस से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि हाँ तुम इस नई एप्लीकेशन को भी डेटा अपना भेजना चालू करो. या ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो जैसे हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन ऐड की, मान लो हमें 100 एप्लीकेशन ऐड करनी हुई और हमारी ग्रिड हुई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स. तो आप अमाउंट ऑफ वर्क इमेजिन करके देखो कि हमें कितने सारे और कम्युनिकेशन लिंक्स जो है एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा काफका. अब काफका क्या बोलता है ना, अब काफका को समझो एक किताब की एनालॉजी से समझते हैं. अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक एप्लीकेशन जो है, ये हमारी सोर्स एप्लीकेशन है, ये डेटा बहुत जगह भेजती है. तो आप काफका क्या बोल रहे हैं ना, काफका बोल रहा है कि सुन, हर जगह एप्लीकेशन डेटा भेजने की बजाय तो सिर्फ मुझे डेटा भेज. ये है काफका. और काफका को हम समझते हैं विद हेल्प ऑफ एन बुक एनालॉजी. अब वही एग्जांपल ले लेते हैं कि हर 30 सेकंड में ये एप्लीकेशन कुछ कुछ डेटा जो है एमिट कर रही है. तो काफका को आप मान लो एक तरीके से किताब है जिसमें स्टार्टिंग पेज से ये आप काफका राइट करना चालू कर देगा कि हाँ भाई 0.0 पे डेटा पॉइंट 1 आया, 0.5 मतलब आधे मिनट में डेटा पॉइंट 2 आया, एंड सो ऑन. अब काफका क्या बोलता है ना कि मैं तो हूं एक खुली किताब, जिसको आके पढ़ना है वैसे डेटा पढ़ लो. तो अब क्या होगा कि हमारा जो एग्जाम्पल था जिसमें दो एप्लीकेशन थी, तो दो क्या, मान लो आप अपने पास 100 एप्लीकेशन है, तो अब 100 की 100 एप्लीकेशन हमारी सोर्स एप्लीकेशन कम्युनिकेट करने की बजाय, ये हमारी थी सोर्स एप्लीकेशन, ये सारी काफका से कम्युनिकेट करेंगे. ये काफका को बोलेंगे यार मुझे वो जो एप्लीकेशन डेटा राइट कर रही है ना, मुझे वो डेटा चाहिए.
तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी सोर्स एप्लीकेशन है वो डेटा लिख रही थी एक किताब में, और हम जितनी भी एप्लीकेशन हैं, चाहे एक हो, दो हो या 100 हो, ये सारी की सारी एप्लीकेशन इस किताब से डेटा पढ़ सकती हैं। डेटा कैसे पढ़ सकती है? हर एप्लीकेशन किताब की पहले पेज से सारा का सारा डेटा रीड कर सकती है। तो बेसिकली हुआ क्या, हमारा जो केस था, पहले हमारा केस क्या था, ये केस था हमारा, दो एप्लीकेशन समझे, तो एप्लीकेशन इसको डेटा भेज रही है और इसको डेटा भेज रही थी, राइट? तो अब काफका ने क्या बोला ना, कि तुम एक दूसरे से बात करने की बजाय, मैं हूं काफका, ये बीच में आ गया हमारा काफका, काफका ये बोलता है कि तुम डेटा मुझे भेजो और मेरे से जिसको डेटा पढ़ना होगा वो डेटा पढ़ लेगा। तो काफका बेसिकली सिट्स बिटवीन द कम्युनिकेशन लेयर्स। तो ये तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल और काफी एक एनालॉगस एग्जाम्पल था काफका को समझने के लिए, पर आपको फील आ जानी चाहिए कि काफका असल में है क्या, इस एग्जाम्पल का ये मोटिव था। अब प्रॉपर टर्म्स में अगर बात करें, तो जो ये वाली चीज है ये डेटा कर रही है प्रोड्यूस, तो इसको हम काफका में बोलते हैं डेटा प्रोड्यूसर। और जो ये एप्लीकेशन है ये कर रही है डेटा रीड, तो हम इन दोनों एप्लीकेशन को बोलते हैं डेटा कंज्यूमर। और जो हमारी काफका की किताब वाली एनालॉजी मैंने आपको दी थी, इसको असल में काफका की टर्म्स में बोला जाता है काफका टॉपिक। तो घबराने की बात नहीं है, हम इन सब टर्म्स को बहुत डिटेल में देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपको एक फील देने के लिए थी कि काफका है क्या और इसका यूज केस क्या है। तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे डिटेल में कि काफका टॉपिक क्या है, काफका प्रोड्यूसर क्या है, काफका कंज्यूमर क्या है, और काफका में और भी काफी टर्म्स होती हैं, जैसे काफका ब्रोकर होता है, काफका बूटस्ट्रैप सर्वर होता है, और हम काफका में सिक्योरिटी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली काफी एडवांस है काफका, बट बेसिक चीज यही है कि काफका एक डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसमें एप्लीकेशंस डेटा प्रोड्यूस कर सकती हैं, और काफका से ही डेटा जो है चीजें कंज्यूम कर सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाली वीडियोस में हम बाकी टर्म्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।